आज के क्लास में देखेंगे टॉर्क एक्टिंग ऑन द डाइपोल प्लेस्ड इन अ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, जैसा कि आप बोर्ड पे हेडिंग देख रहे होंगे। ठीक है, तो यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, सबसे पहले ये देखते हैं। यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड होता है ये। यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड को इस तरह से हम रिप्रेजेंट करते हैं। अगर यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में कोई डायपोल इस प्रकार से रख दिया जाए तो इस डायपोल पर ये अगर पॉजिटिव क्यू चार्ज है और ये अगर नेगेटिव क्यू चार्ज है तो फील्ड के डायरेक्शन में फोर्स लगता है कितना, क्यू ई, और इधर अपोजिट डायरेक्शन में कितना फोर्स लगता है, यहां पे भी लगता है क्यू ई। तो यहां पे जब क्यू ई लगता है तो यहां से हम परपेंडिकुलर डालते हैं। ठीक है, दिस इज द लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स। दिस लेंथ, this is center of the dipole, length of the dipole is d and this is d sin theta. If this one is theta na, this is d, this is cos theta, this is d sin theta. Okay, torque acting on the dipole equals to what? This is equal and opposite force form a couple of force, and the torque due to couple of force is equals to the product of force and perpendicular distance between the line of action of force, right? तो ये line of action of force है, इसके बीच का perpendicular distance ये है। लिखेंगे torque acting on the dipole, torque equals to क्या लिखेंगे, force into perpendicular distance between the line of action of force, between the line of action of force, line of action of force, force into perpendicular distance between the line of action of force, that is torque equals to force is F or D sin theta. F is this one, right, into D sin theta. F की वैल्यू लिख देंगे बच्चों क्या, F we can write Q into E, Q into D sin theta. तो torque we can write Q D into E into sin theta, और Q D की वैल्यू क्या होता है, टॉर्क बराबर हो जाएगा P इंटू ई इंटू साइन थीटा। सो वेक्टर फॉर्म में अगर लिखोगे बच्चों तो इसको लिखोगे क्या, P क्रॉस E, P क्रॉस E, द प्रोडक्ट ऑफ या डॉट प्रोडक्ट ऑफ डायपोल मोमेंट एंड इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर इक्वल्स टू टॉर्क। तो P क्या होता है, P वेक्टर क्या होता है, इक्वल्स टू Q इंटू डी, इक्वल्स टू क्या, डायपोल मोमेंट, डायपोल मोमेंट ऑफ द इलेक्ट्रिक डायपोल। सॉरी, डायपोल मोमेंट ऑफ द इलेक्ट्रिक डायपोल। ओके, सो यहां पे स्पेशल केस अगर देखेंगे तो क्या लिख देंगे, अगर थीटा की वैल्यू 0 हो तो टॉर्क 0, इफ थीटा हैविंग वैल्यू 180 देन अगेन टॉर्क 0, इफ थीटा हैविंग वैल्यू 90 देन टॉर्क इज मैक्सिमम। इन केस ऑफ टॉर्क इज 0 द डायपोल विल बी इन रोटेशनल इक्विलिब्रियम। कैसे देखते हैं, देखो नेट फोर्स इस पे क्या लगेगा, दिस इज द डायपोल ना, नेट फोर्स एक्टिंग ऑन द डायपोल इज 0, क्यू ई फोर्स इधर लग रहा है और क्यू ई इधर लग रहा है, तो नेट फोर्स इक्वल एंड अपोजिट फोर्स, नेट फोर्स 0। तो डायपोल इन अ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड ऑलवेज इन ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम, बट इट कैन बी
इन रोटेशनल इक्विलिब्रियम और कैन नॉट बी इन रोटेशनल इक्विलिब्रियम। रोटेशनल इक्विलिब्रियम के लिए टॉर्क का जीरो होना जरूरी है। तो टॉर्क को देखेंगे P sin थीटा है, थीटा की वैल्यू अगर 0 और 180 के लिए क्या होता है, 0 होता है साइन, तो टॉर्क की वैल्यू 0 और 180 के लिए 0 होगा, जिसको हम कहेंगे स्टेबल इक्विलिब्रियम और अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। ठीक है, नोट डाउन कर दीजिए इसको यहां तक। कोई दिक्कत यहां तक? बच्चों डायपोल का जो डायरेक्शन होता है ना, वो होता है नेगेटिव से पॉजिटिव चार्ज की तरफ। दिस इज नेगेटिव क्यू एंड दिस इज पॉजिटिव क्यू। दिस इज द डायरेक्शन ऑफ पी। ओके, सो अगर हम इसको हॉरिजॉन्टल कर दे तो डायपोल मोमेंट और इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाएगा, पैरेलल। स्पेशल केस लिख देंगे, स्पेशल केस। स्पेशल केस में लिखेंगे बच्चों केस फर्स्ट, केस फर्स्ट लिखेंगे इफ P vector is parallel to E vector, then theta equals to 180 degree, then torque equals to PE sin 180। यहाँ पैरेलल है तो 0 लिख देते हैं, 0 डिग्री, और क्या हो जाएगा sin 0 डिग्री। टॉर्क इक्वल्स टू 0 लिखेंगे। in this case dipole will be in stable equilibrium, stable इक्विलिब्रियम। इस केस में डायपोल स्टेबल इक्विलिब्रियम में होता है। अब कहेंगे सर स्टेबल इक्विलिब्रियम क्या होता है? देखो ये है इलेक्ट्रिक फील्ड और ये है डायपोल। इस डायरेक्शन में मान लेते हैं कि ये है डायपोल, तो थीटा अगर 0 है बच्चों तो ये हो जाएगा क्या, स्टेबल इक्विलिब्रियम हो जाएगा क्या? यस सर। तो यहाँ पे बच्चों लिखेंगे ये हो जाएगा इस तरह से, थोड़ा सा डिस्प्लेस अगर कर दे इसको ये हो जाएगा क्यू, ये थीटा है। देखो स्टेबल इक्विलिब्रियम क्या होता है? स्टेबल इक्विलिब्रियम होता है अगर किसी सिस्टम को उसके इक्विलिब्रियम पोजीशन को चेंज करते हो, डिस्टर्ब करते हो, तो वापस अपनी पोजीशन पे अगर आ जाता है उसको स्टेबल इक्विलिब्रियम कहते हैं। ओके, तो डायपोल अगर ऐसा है, इसमें फोर्स इधर लग रहा है, देखो इसमें फोर्स इधर लग रहा है और यहाँ पे फोर्स इसको इधर लग रहा है, तो नेट फोर्स क्या है, 0 है। नेट फोर्स क्या है, 0 है, इक्वल एंड अपोजिट फोर्स है। लेकिन थोड़ा सा जैसे ही इसको डिस्टर्ब करोगे तो ये इधर से टॉर्क भी 0 है, करोगे तो ये क्या करेगा, इसको वापस अपनी पोजीशन पे ले आएगा। तो स्टेबल इक्विलिब्रियम मींस नेट टॉर्क मस्ट बी 0। दिस इज इक्विलिब्रियम। स्टेबल का मतलब व्हेन द इक्विलिब्रियम पोजीशन डिस्टर्ब्ड बाय सम अमाउंट, then it will return back to its initial position is called stable equilibrium। अगर आप उसको थोड़ा सा और डिस्टर्ब करेंगे, थोड़ा सा डिस्टर्ब करेंगे, वो फर्दर अगर डिस्प्लेस हो रहा है तो अनस्टेबल इक्विलिब्रियम, और ना तो वापस आ रहा है ना फर्दर डिस्प्लेस हो रहा है, तो ऐसे इक्विलिब्रियम कंडीशन को कहते हैं न्यूट्रल इक्विलिब्रियम। कोई दिक्कत यहां तक? ठीक है, दिस इज फर्स्ट कंडीशन, इसको हम स्टेबल इक्विलिब्रियम कहते हैं। दूसरा केस देखते हैं, केस सेकंड। तो टॉर्क बराबर क्या हो जाता है, केस सेकंड लिखेंगे। केस सेकंड इफ P vector anti-parallel to E vector, theta equals to 180 degree, and cos 180 is
0, तो टॉर्क हो जाएगा यहाँ पे PE cos 180 डिग्री। सो टॉर्क की वैल्यू हो जाएगा 0, राइट। इन दिस केस लिखेंगे, इन दिस केस द डायपोल will be in unstable equilibrium। इस केस में डायपोल क्या होता है, अनस्टेबल इक्विलिब्रियम में होता है। कहेंगे सर ऐसा क्यों होता है, चलिए दिखाते हैं, चलो दिखाते हैं कि ये अनस्टेबल इक्विलिब्रियम क्यों कहते हैं। अनस्टेबल इक्विलिब्रियम के लिए या स्टेबल इक्विलिब्रियम के लिए, न्यूट्रल इक्विलिब्रियम के लिए बोले तो टाइप ऑफ इक्विलिब्रियम के लिए दो तरह से हम इसको समझ सकते हैं। पहली बात तो किसी भी तरह के इक्विलिब्रियम के लिए नेट टॉर्क का 0 होना अति आवश्यक है। अगर नेट टॉर्क 0 हो जाता है तब जब हम ये इलेक्ट्रिक फील्ड, इसको हम ये इलेक्ट्रिक फील्ड है, तो यहां से अगर हम इसको क्या करते हैं, डायपोल देखो ये प्लस क्यू है और ये माइनस क्यू है, तो यहां पे जो है इलेक्ट्रिक फील्ड इधर है, तो इस पे फोर्स किधर लग रहा है, देखो इधर, इस पे फोर्स किधर लग रहा है, इधर। जैसे थोड़ा सा इसको डिस्टर्ब कर दोगे इधर, अगर तुम इसको थोड़ा सा डिस्टर्ब कर दोगे तो ये हो जाएगा इधर और ये हो जाएगा इधर। इस पे फोर्स लगेगा कितना, QE, और इस पे फोर्स लगेगा कितना, QE। तो ये जो फोर्स QE है, ये जो फोर्स QE है, देखो थोड़ा सा जैसे ही डिस्टर्ब किया तो ये फोर्स इसको लगेगा और इसको क्या करेगा, रोटेट कर देगा, कर देगा कि नहीं, इसको क्या करेगा, रोटेट कर देगा, फर्दर रोटेट कर देगा। मतलब थोड़ा सा डिस्प्लेस हुआ तो फटाफट और ज्यादा डिस्प्लेस हो गया। तो अगर इक्विलिब्रियम पोजीशन को डिस्टर्ब किया और वो वापस आ गया तो ऐसे इक्विलिब्रियम को क्या कहेंगे, स्टेबल। और इक्विलिब्रियम पोजीशन को थोड़ा सा डिस्टर्ब किया और वो फर्दर डिस्प्लेस होता रहा, उसको कहेंगे अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। अगर किसी इक्विलिब्रियम पोजीशन को डिस्टर्ब किया और वो ना तो अपनी ओरिजिनल इक्विलिब्रियम पोजीशन को रीगेन किया, ना फर्दर डिस्प्लेसमेंट हुआ, तो ऐसे इक्विलिब्रियम पोजीशन को क्या कहते हैं बताइए, ऐसे इक्विलिब्रियम पोजीशन को कहते हैं न्यूट्रल इक्विलिब्रियम। हालांकि डायपोल के केस में जब यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में हो तो न्यूट्रल इक्विलिब्रियम पॉसिबल नहीं, सिर्फ अनस्टेबल और स्टेबल इक्विलिब्रियम। अनस्टेबल इक्विलिब्रियम कब होगा बच्चों, जब थीटा की वैल्यू 180 होगी, डायपोल और इलेक्ट्रिक फील्ड अपोजिट डायरेक्शन में होंगे, तब क्या होगा, अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। जब थीटा की वैल्यू 0 डिग्री होगी, इट मीन्स डायपोल और डायपोल मोमेंट और इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन अगर एक ही डायरेक्शन में होंगे, थीटा की वैल्यू जब 0 होगी, ऐसे केस को हम कहेंगे क्या, स्टेबल इक्विलिब्रियम। गॉट इट। अगर कहेंगे सर अगर थीटा की वैल्यू 90 हो जाए तब क्या होगा, तो देखो cos 90 क्या होता है, मैक्सिमम होता है। cos 90 क्या होता है, मैक्सिमम होता है। तो cos 90 मैक्सिमम कितना, 1 होता है। तो उस केस में टॉर्क क्या हो जाएगा, मैक्सिमम होगा। टॉर्क मैक्सिमम के केस में इक्विलिब्रियम हो सकता है क्या, बिल्कुल नहीं, क्योंकि टॉर्क 0 होना तो अति आवश्यक है, जरूरी है नहीं। तो लिखेंगे केस थर्ड, केस थर्ड लिखेंगे इफ P vector is perpendicular to E vector, then theta equals to 90 degree. Okay, then tau equals to P E sin 90. Torque equals to
PE sin 90 इज 1। तो ये हो जाएगा बच्चों मैक्सिमम टॉर्क, राइट ना। कहेंगे इन दिस केस, कहेंगे इन दिस केस मतलब थर्ड केस, टॉर्क will be maximum। in this case torque will be maximum। कोई दिक्कत किसी को यहां तक? तो ये हो जाएगा in this case torque will be maximum। ओके, तो इसको शुरू से लास्ट तक देखिए, व्यूज करें इसको पूरा अच्छे से और समझे, और अगर समझ आता है और तो कमेंट करें कि सर समझ आया, या कोई दिक्कत होता है तो उसको भी कमेंट करें, और मन लगा के पढ़े, अपनी जवानी को यूटिलाइज करें। और ये टाइम ऐसा है कि जितना ज़्यादा आप इसको यूटिलाइज करेंगे सही डायरेक्शन में, उतना ज़्यादा अच्छा आप अपनी लाइफ में कर सकते हैं। किसी ने खास सही ही कहा है कि तलवारों के साए पे इतिहास हमारा बनता है, तलवारों के साए पे इतिहास हमारा बनता है, जिस ओर जवानी चलती है उस ओर जवाना चलता है। ओके, सो ऑल द बेस्ट एवरीवन, विल कंटिन्यू नेक्स्ट क्लास।